राजस्थान के संदर्भ में थोड़ी सी निराशा हमको है, कुछ सीटें ज़्यादा चलेगी कांग्रेस को, लेकिन ठीक है, समय के साथ होता है। लगातार 10 साल 25 की 25 सीटें जीतना वो कोई छोटी बात नहीं थी, और 10 साल तक सारे लोगों को संतुष्ट रखना, राजी रखना भी कोई आसान काम नहीं होता है। गहलोत का नतीजा तो यही होना था। वो तो वैभव गहलोत ने जब घोषणा हुई अखबार में कि आ रहे हैं वो, तभी मैंने बहुत आश्चर्य व्यक्त किया था कि क्यों आ रहे वो, यहाँ हारने के लिए क्यों आ रहे हैं। और वही नतीजा निकला। पता नहीं किसने उनको कह दिया था कि आप जीत सकते हो इसलिए आ जाओ। माननीय मुख्यमंत्री, 3 बार मुख्यमंत्री रहे हुए व्यक्ति को जो जो चुनावी नतीजे पूरे भारत के संदर्भ में देखें तो बुरे नहीं हैं। और ठीक है, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, लगातार तीसरी बार। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार शपथ लेने वाले मोदी जी पहले आदमी हैं। तो एक नया रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। और जिस ढंग से उन्होंने मंत्रिमंडल का गठन किया, जिस तरह से तुरंत फैसले लेने लगे हैं, जैसी उनकी कार्यशैली है, तो उससे बिल्कुल ये एहसास हो रहा है पूरे देश को कि एक मजबूत प्रधानमंत्री आज भी उतना ही मजबूत है जितना 10 साल तक मजबूत था, और कोई कमी नहीं है उसमें। राजस्थान के संदर्भ में थोड़ी सी निराशा हमको है, कुछ सीटें ज़्यादा चलेगी कांग्रेस को, लेकिन ठीक है, समय के साथ होता है। लगातार 10 साल 25 की 25 सीटें जीतना वो कोई छोटी बात नहीं थी, और 10 साल तक सारे लोगों को संतुष्ट रखना, राजी रखना भी कोई आसान काम नहीं होता है। और इसलिए एंटी इनकम्बेंसी डेवलप होती है, उसका छोटा मोटा नुकसान हमको हुआ, लेकिन कुल मिला के कोई निराशा और चिंता जैसी कोई बात नहीं है। सर, अब डबल इंजन की सरकार है आपकी, आप लगातार यही वादा कर रही थी 20 डबल इंजन की सरकार बिल्कुल पूरी ताकत से चलेगी, दौड़ेगी, और सारे विकास के जो काम हमने सोच रखे हैं वो सारे करेंगे। और धन्यवाद मुख्य प्रधानमंत्री जी का कि थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट के बाद भी उन्होंने 4 आदमियों को हमारे स्थान दिया है मंत्रिमंडल में, तो ये भी बड़ी उपलब्धि है। और पिछली बार 3 ही थे, जब 25 सांसद थे तो हमारे पास 3 मंत्री थे। इस बार सांसद कम है लेकिन मंत्री ज़्यादा है, तो हम ज़्यादा अच्छा काम कर पाएंगे निश्चित रूप से। सर, जालोर के नतीजे को कैसे देखते हैं? पूर्व मुख्यमंत्री जालोर का नतीजा तो यही होना था। वो तो वैभव गहलोत ने जब घोषणा हुई अखबार में कि आ रहे हैं वो, तभी मैंने बहुत आश्चर्य व्यक्त किया था कि क्यों आ रहे वो, यहाँ हारने के लिए क्यों आ रहे हैं। और वही नतीजा निकला। पता नहीं किसने उनको कह दिया था कि आप जीत सकते हो इसलिए आ जाओ। माननीय मुख्यमंत्री, 3 बार मुख्यमंत्री रहे हुए व्यक्ति को जो जोधपुर के खुद के चुनाव में गली गली नहीं घूमे होंगे, उनको जालौर के शहर की गली गली पैदल घूमना पड़ा। इससे ज़्यादा ताकत लगने वाली, जोर पड़ने वाली बात क्या हो सकती है। लेकिन पता था हमको पता था, हम कॉन्फिडेंट थे बिल्कुल। बीजेपी का गढ़ है, 20 साल से लगातार हमने वो सीट बरकरार रखी है, तो 5वीं बार चुनाव जीता है हमने लगातार। तो ये आज तक कोई नहीं कर पाया था। 77 से पहले कांग्रेस करती रही होगी, 77 के बाद लगातार 4 बार कोई एक पार्टी नहीं रख पाई थी इस सीट को, पहली बार हमने रखा है। तो इतना मजबूत गढ़ है हमारा, उसमें उनको आना ही नहीं चाहिए था।